बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम लोग किस प्रकार से कॉम्बिनेशन विषय का चुनाव किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा कुल टोटल अगर पेपर की बात करें तो टोटल हमारे पास 4 पेपर होंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर में। 2 पेपर हमारे ऑप्शनल होंगे और 2 पेपर हमारे कंपल्सरी होंगे। जो हमारा कंपल्सरी जो पेपर होगा, एक हमारा होगा नॉलेज एंड करिकुलम का और दूसरा हमारा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का, जो कि हमारा 50-50 नंबर जो है कैरी करेगा। अगर हम लोग ऑप्शनल की बात करें, 2 सब्जेक्ट हमारा यानी 2 पेपर हमारे ऑप्शनल होंगे। एक हमारा पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 होगा, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2 होगा। अब इन्हीं 2 हमारे जो सब्जेक्ट हैं, पेपर हैं, इनका चुनाव किस प्रकार से करना है, कौन से कॉम्बिनेशन से करना है, उसके बारे में समझा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य ये चीजें होंगी कि जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जो आपने लिया हुआ, उसके बेस पे ही हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन चूज करने होते हैं, जिससे कि भविष्य में अगर आपका कोई टीचिंग जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। इसलिए यहाँ पे ध्यान से आपका जो ग्रुप बनता है उसी के ग्रुप के अनुसार चूज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आपके जो बीएड थर्ड सेमेस्टर है उसमें 4 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप ए, बी, सी और डी। इसमें अलग अलग आपके जो ग्रुप हैं उसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन्हीं के बेस पे जो है हमें कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। इससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो निम्नलिखित संवर्गों में से यानी कि जो हमारा ग्रुप दिया हुआ है, किन्हीं 2 विषयों का चयन करना है। यानी कि केवल हमें 2 पेपर का ही चयन करना है, 2 विषय का चयन करना है। और जिसमें एक संवर्ग यानी कि जो हमारा ग्रुप है, एक से ही विषय का चयन करना होगा। यानी कि एक ग्रुप से हमें केवल एक सब्जेक्ट का ही चयन करना है। जैसे मान लीजिए कि ग्रुप ए से आपने एक सब्जेक्ट या पेपर ले लिया, ग्रुप बी से आपने एक सब्जेक्ट या पेपर ले लिया, आपका 2 हमारे जो विषय चाहिए वो आपका कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरीके से आपको चारों ग्रुप में से जो है 2 ग्रुप, जो हमारे जो ग्रुप हैं इसमें से 2 ग्रुप से आपको कॉम्बिनेशन बना के अपना जो ऑप्शनल जो 2 सब्जेक्ट हमें चाहिए, 2 पेपर चाहिए, उसे फुलफिल करना है। अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि ग्रेजुएशन में जो है किस तरीके से ग्रुप बन सकता है। तो एक तो हमारा कला वर्ग बनता है जिसमें कि बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के बच्चे आ जाएंगे। एक हमारा साइंस वर्ग बनता है जिसमें कि हमारे बीएससी, अब बीएससी आपका मैथ से हो, साइंस से हो या एग्रीकल्चर से हो, सब कुछ इसमें आ जाएगा। आपका बीटेक भी इसी में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों के द्वारा जो है बीटेक किया गया होगा, तो बीटेक वाले बच्चे भी जो विज्ञान वर्ग का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसी के बेस पे बनाना होगा। एक हमारा कोर्स होता है बीबीए और एक हमारा होता है बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सब कुछ जो है किसमें आ जाएंगे, ये हमारा साइंस वर्ग में आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें वाणिज्यिक की यानी कि कॉमर्स की, तो इसमें हमारा एक ग्रुप बनता है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम बनता है। अब ये चीजें हमारे क्या है, ग्रेजुएशन के बेस के आधार पे ये हमारे ग्रुप बने हुए हैं। अब हमको जो है ग्रुप वाइज जो बीएड थर्ड सेमेस्टर में दिया हुआ है कि ग्रुप ए में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हुए हैं, ग्रुप बी में कौन से हैं, ग्रुप सी में कौन से हैं, ग्रुप डी में कौन से हैं, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगर हम लोग ग्रुप ए की बात करें तो इसमें हमारा संस्कृत शिक्षण आएगा, हिंदी टीचिंग आएगी और इंग्लिश टीचिंग आएगा। यानी कि जितने भी हमारे लैंग्वेज के जो हमारे विषय हैं इसमें जो है तीनों विषय रखी गई है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। अगर हम लोग ग्रुप बी की बात करें तो इसमें हमारा जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, सामाजिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट होते हैं, उनको रखा गया है। यानी कि ये दोनों जो कॉम्बिनेशन हमारे हैं, ये हमारे चीजें रखी गई हैं। इसमें हमारा इतिहास रखा गया है, भूगोल यानी जियोग्राफी, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स और नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स को रखा गया है। ये हमारा ग्रुप बी में। अब हम ग्रुप सी की बात करेंगे तो इसमें हमारा 3 टीचिंग रखी गई है। एक हमारा विज्ञान शिक्षण हो जाएगा, एक हमारा वाणिज्यिक शिक्षण यानी कि कॉमर्स टीचिंग हो जाएगी और एक हमारा गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस टीचिंग हो जाएगा। अगर हम लोग ग्रुप डी की बात करें तो इसमें 2 सब्जेक्ट को रखा गया है, एक हमारा मैथमेटिक्स टीचिंग और एक हमारा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी टीचिंग को रखी गया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों विषय का, तो किस तरीके से चुनाव करना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में बीए लिया है, बीए में अगर आपने लैंग्वेज में अगर आपका हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो उससे चीजें आपको ध्यान देना होगा। तो तीनों में से अगर कोई भी आपके पास लैंग्वेज है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें से केवल एक ही लैंग्वेज आपको चूज करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए में हमारा जो है चीजें रखी गई हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ग्रुप है हमारा, ग्रुप ए में हमारा क्या है, हिंदी टीचिंग है, संस्कृत टीचिंग और अंग्रेजी टीचिंग। तो अगर आपने बीए में, अगर आपका बीए में हिंदी है,
समझिएगा, अगर आपका बीए में क्या आपने लिया हुआ है, हिंदी लिया हुआ है, तो आपका यहाँ से एक तो हिंदी टीचिंग हो जाएगा, दूसरे में जो आपका होगा ग्रुप बी से आप कोई भी चारों में से ले सकते हैं, चाहे आप इतिहास लें, ज्योग्राफी लें, सिविक्स लें या इकोनॉमिक्स लें, जिनका ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आपने बीए में कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, नहीं ग्रुप ए से लिया है, नहीं ग्रुप बी से कोई सब्जेक्ट आपका मैच करता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, तो उस कंडीशन में आपको ग्रुप ए से कोई भी आपको लैंग्वेज लेना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी लें, संस्कृत लें, चाहे आप इंग्लिश लें। अभी मैं जो भी बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ये मैं केवल बीए का, यानी कि जो बच्चे बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हुए, बीए किए हुए हैं, चाहे बीए आपका लैंग्वेज यानी कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश से मैच कर रहा हो, या आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या इकोनॉमिक्स से मैच कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आपका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अगर आपके कॉम्बिनेशन में अगर आपका ग्रुप ए या ग्रुप बी में से कोई भी सब्जेक्ट एक मैच करता है, तो आप उसका जो है पहला सब्जेक्ट तो लेंगे ही लेंगे, दूसरा सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से चूज करने होंगे। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि अगर आपका बीए में ये ग्रुप ए से और ग्रुप बी से कोई भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में आप कोई भी यहाँ से लैंग्वेज ले सकते हैं, और ग्रुप बी से जो है कोई भी यहाँ से आप टीचिंग ले सकते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स या इकोनॉमिक्स में से कोई ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है, अगर हम लोग बीएससी की बात करें, बीटेक की बात करें, बीबीए की बात करें या बीसीए की बात करें, तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा ग्रुप सी से होगा और ग्रुप डी से होगा। तो बीए का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी से बनता है, या आपका ग्रुप ए, या यहाँ से आप होम साइंस टीचिंग, यानी कि जिन बच्चियों के द्वारा जो है गृह विज्ञान लिया गया होगा, तो एक तो उनका गृह विज्ञान टीचिंग हो जाएगा, और दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लेंगे। दूसरा कंडीशन जो हमारा है बीएससी के कंडीशन में, तो बीएससी के कंडीशन में हमारा जो पहला चीजें आती हैं बीएससी में, तो एक तो हमारा ग्रुप सी से हमारा साइंस टीचिंग होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये कंपलसरी हो जाएगा साइंस टीचिंग। और ग्रुप डी से अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स से किया है तो आपका गणित टीचिंग होगा, अगर आपने बायोलॉजी से या एग्रीकल्चर से किया है तो आप बायोलॉजी से बायोलॉजी ले सकते हैं, बायोलॉजी टीचिंग को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बीएससी होता है, इसमें आपका दो कॉम्बिनेशन बनता है। जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं, बीबीए किए हैं, बीसीए किए हैं, तो उन बच्चों का साइंस टीचिंग होगा, और यहाँ से वो लोग मैथमेटिक्स टीचिंग को ले सकते हैं। तो ये चीजें आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है ये आती है। तीसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है ये इंपॉर्टेंट होता है बीकॉम का। बीकॉम का जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये हमारा दो कंडीशन में बनता है। पहले कंडीशन में क्या बनता है इसमें, तो एक तो हमारा कॉमर्स टीचिंग हो जाएगी पहले नंबर पे, ये कंपलसरी होगा ग्रुप सी से, ध्यान दीजिए, ग्रुप सी से हमारा कॉमर्स टीचिंग होगा। और या तो आप ग्रुप बी से इकोनॉमिक्स ले लें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, या तो आप ग्रुप बी से क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, या और करके, या आप ग्रुप बी से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो। तो जो हमारा कॉमर्स यानी कि जो बीकॉम वाले बच्चे होते हैं उनका दो कॉम्बिनेशन बनता है, एक तो इकोनॉमिक्स से बना सकते हैं, या एक कोई भी लैंग्वेज लेके हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश से बना सकते हैं। तो बीकॉम का दो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ग्रुप सी से ग्रुप ए में या ग्रुप सी से ग्रुप बी में। जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं, मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं, जो बच्चे आर्ट्स वाले यानी कि बीए किए हुए हैं उनका कॉम्बिनेशन ग्रुप ए और ग्रुप बी से बनेगा, या ग्रुप ए से कोई लैंग्वेज हो गया, या ग्रुप सी से केवल गृह विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, केवल गृह विज्ञान से कॉम्बिनेशन, जिन बच्चों ने गृह विज्ञान लिया है उनका बनता है। और जो बच्चे बीएससी वाले हैं तो उनका यहाँ पे साइंस टीचिंग होगा, और यहाँ से या तो बायोलॉजी टीचिंग ले लें या तो मैथमेटिक्स टीचिंग ले सकते हैं। तो यही कॉम्बिनेशन होता है जो आपके ग्रेजुएशन के बेस पे बनानी होती है, जिसको आप लोग अच्छे से करके इसको बना सकते हैं, क्योंकि आगामी जो आपका टीचिंग का कोई भी चीजें होती है उसमें ध्यान दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को किस तरीके से कॉम्बिनेशन का चुनाव करना है आप लोग उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, और जब आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपका चुनाव के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा आप वहां पे फिल कर दीजिएगा। धन्यवाद।